हाय, क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स वीडियो 3। लास्ट टाइम हमने HCF LCM वगैरह पे डिस्कशन करके वीडियो एंड किया था कॉम्पोजिट को प्राइम इंटीजर्स के साथ। अभी हम HCF LCM के जो क्वेश्चंस हैं उसमें उसको आगे बढ़ाएंगे, राइट। उसमें एक और उसके अलावा भी एक क्वेश्चन है जो जनरली आ जाता है। बेसिकली ये जो वीडियो 1 2 3 हम देख रहे हैं क्या क्या होता है चैप्टर में, क्या क्या है बेसिकली चैप्टर 10 में, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो जो क्वेश्चंस होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। बाकी एक्सरसाइजेस भी हम डेफिनेटली करेंगे। लाइक एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ये दिया आपको 6n। तो क्वेश्चन ये पूछता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n कैन 6n कैन द आउटपुट of 6n end with a 0। मतलब n की हम कैसी क्या वैल्यू डालें जिसको सॉल्व करने पे जो भी आउटपुट आए, जैसे 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 ना, दैट इज 4। 3 क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 इक्वल टू 27। तो बेसिकली हम n के क्या वैल्यू डालें कि जब हम इस चीज को सॉल्व करें तो जो भी आउटपुट आए उसके एंड में 0 आए, राइट। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि जो बेस नंबर जिसका हमने पावर बतानी है, जहां n की वैल्यू बतानी है, उस बेस नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 हो, देन ओनली इट इज पॉसिबल। बिकॉज जब तक 2 और 5 दोनों नहीं होंगे, 2 इंटू 10 होता है, तब तक लास्ट में 0 आने का मतलब ही नहीं है। अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 के फैक्टर्स में 2 होता है, राइट। 4 के जो फैक्टर होते हैं 1 2 4 होता है ना। अब हम 4 का कुछ भी पावर, कुछ भी मतलब उसकी पावर में रख लें, 4 स्क्वायर कर दें तो 16 हो जाएगा, 4 क्यूब कर दें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आ जाएगा। हम वी कैन कीप ऑन ट्राइंग विद n नंबर ऑफ पावर्स ऑफ 4, बट कोई भी ऐसा पावर नहीं होगा जिससे कि 4 का जिसका आउटपुट जिसको 4 की पावर बना के आउटपुट के एंड में 0 आ जाए। तो इट्स नॉट पॉसिबल। बेसिक आइडिया क्या है, जो भी बेस नंबर है जिसके हमने पावर डिसाइड करनी है, उस बेस नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5, 2 और 5 दोनों होंगे, तब पावर से कुछ हो सकता है, तब पावर लगाने से 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। एग्जांपल के हम ले लेते हैं, से 5 भी ट्राई कर लेते हैं। 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज 25। 5 क्यूब इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसे आप ट्राई कर सकते हो। लेट्स टेक 10। अब जो 10 के फैक्टर्स होते हैं उसमें 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है और 10 इटसेल्फ होता है। अब इसके फैक्टर्स में 2 और 5 होते हैं। तो 10 का अगर हम कुछ भी 10 स्क्वायर निकालेंगे तो 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100। 10 क्यूब निकालेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000। तो जो भी बेस नंबर है जिसका हमने पावर लगानी है, उस बेस नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 होगा, तभी ये इस तरह का इस एग्जांपल का सॉल्यूशन हो पाएगा। नहीं तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस अभी मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखेंगे हम फॉर द आउटपुट, और यू मे राइट रिजल्ट, और यू मे राइट वैल्यू, वट एवर, जो भी आपको ठीक लगे। फॉर द आउटपुट ऑफ an to have a 0 at the end, or you may also write for the output of an to end with 0, a should have both 2 and 5 as one of its factors। मतलब जो an है, an के आउटपुट, मतलब an को जो सॉल्व करेंगे उसका आउटपुट जो आएगा या जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगा, उसको अगर 0 से एंड करना है, उसके एंड में अगर 0 होना है या इट हैज टू एंड विद 0, देन a के जो है दोनों a के फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है जी। पहले तो हम ये लाइन लिख देंगे, स्टैंडर्ड लाइन। उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ विल टेल वेदर द फैक्टर्स ऑफ 6 हैव बोथ 2 and 5 और नॉट। इफ दे हैव, ओके, इफ दे डोंट हैव, स्टिल ओके। नाउ अब यहां लिखेंगे, नाउ फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2
3 and 6, तो इसके फैक्टर्स में 5 तो नहीं है. देन सिंस 6 does not have 5 as one of its factors, so there is no value of n so that the output of 6 power n can end with 0. डन. ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. पहले हम बताएंगे कि बेसिकली क्या 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 होना चाहिए. अगर a पावर n, ये स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला मतलब बोल सकते हैं या डिटेल बोल सकता है, दैट a पावर n शुड टू एंड विद 0, a power n's output to end with 0 will only be possible when a has got 2 and 5 both as its factors, otherwise not possible. फिर जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है उसके अगर उसके फैक्टर्स बता देंगे. अगर उसके फैक्टर्स में 5 और 2 दोनों नहीं होंगे तो सीधा लिख देंगे सिंस वो जो नंबर है उस नंबर के फैक्टर्स में 5 नहीं है या 2 नहीं है, जो भी नहीं है उसके फैक्टर्स मतलब 5 या 2 में से दोनों ही नहीं है या एक भी नहीं है, बता देंगे क्या चीज नहीं है. सो उसके अगर सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n then so that the output of 6n can end with a 0. अगर मान लीजिए इसके बदले पूछे 10, तो फिर वही लिखेंगे a should have both the like a should a for the output of a and 2 end with the 0, a should have both 2 and 5 of 5 as its factors. Now इसमें लिख देंगे if for the factors of 10 are 1 2 5 and 10, since this has 10 has both 2 and 5 as one of its factors, so we may give any value of n so that the output of 10n can end with 0, right? Now next question. अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे जी, that is also related to HCF and LCM. अब इस क्वेश्चन में क्या है, we have been given 3 watches, 1 2 and 3. फर्स्ट वॉच के अंदर अलार्म जो है आफ्टर एवरी 3 मिनट्स बजता है. सेकेंड वॉच के अंदर अलार्म आफ्टर एवरी 4 मिनट्स बजता है. और थर्ड वॉच के अंदर जो है अलार्म आफ्टर एवरी 6 मिनट्स बनता है. छोटा सा बहुत इजी क्वेश्चन है. आई विल टेल यू अ स्टैंडर्ड वे टू चेक दिस आल्सो एंड यू विल बी एबल टू डू इट वेरी इजीली. पहली वॉच में अलार्म बजता है हर 3 मिनट पे, दूसरी वॉच में अलार्म बजता है 4 मिनट पे, तीसरी वॉच में अलार्म बजता है हर 6 मिनट पे. अभी क्या है, अभी हमें अगर बोला गया इफ all these watches rang together at 8 AM, मतलब अगर इन तीनों वॉच का अलार्म लास्ट जो एक साथ बजा वो 8 बजे बजा सुबह, तो नेक्स्ट टाइम ये तीनों वॉचेस कब एक साथ रिंग करेंगी. बिकॉज बार बार जब इसका 3 मिनट पे हो रहा है, इसका 4 मिनट पे हो रहा है, इसका 6 मिनट पे हो रहा है, बार बार जब अलार्म चलता रहेगा तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब तीनों की तीनों एक साथ बजेंगी. अभी बता दिया कि 8 बजे लास्ट एक साथ बजी है, दोबारा कब बजेंगी. अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, वही अगर आपको एलसीएम के लिए एक बेसिक जो बात बताई थी और एचसीएफ के लिए जो बेसिक बात बताई थी, इफ यू रिमेंबर दोज दैट एलसीएम ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन the highest or maximum number of the group. Either it has to be equal to that or more. Similarly, HCF of a group of numbers cannot be more than the smallest number of the group. Either it will be equal to the smallest number of the group or it will be less than that. अगर वो दो बातें आप बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखोगे, then it will be very easy for you to solve all such questions. अभी क्या है, इसको छोटा सा अगर हम समझे, जैसे ये 3 मिनट के बाद बजता है, ये 4 मिनट के बाद बजता है, ये 6 मिनट के बाद, तो 3 के बाद जब ये पहली बार बजेगा और दूसरा 3 के बाद जब ये बजेगा दूसरी बार, तब कितने मिनट हो जाएंगे, 6 मिनट. मींस 2 बार बजाने में 2 बार इसका अलार्म बजाने में 6 मिनट लगेंगे. जैसे इसका 2 बार बजेगा अलार्म, उसी समय इसका बज जाएगा 1 बार अलार्म. तो ये दोनों साथ में कब रिंग करेंगे, आफ्टर एवरी 6 मिनट्स दीज टू विल रिंग टुगेदर. ये एक बार बजा 3 मिनट पे, ना ये बजा ना ये बजा, ये दूसरी बार बजा 3 मिनट पे, तो 3 और 3 6 हो गए, उसी समय ये एक बार बज जाएगा. उसी तरह से जब ये 3 बार बजा एक बार, 3 मिनट बाद एक बार बजा, तो ना ये बजा ना ये बजा. जब ये 3 मिनट के बाद दूसरी बार जब बजने स्टार्ट करेगा, तो जैसे ही थोड़ा ज्यादा टाइम होगा, 4 मिनट हो गए, ये एक बार बज जाएगा, राइट. जब ये दूसरा राउंड पूरा करेगा तो ये एक बार बज जाएगा. बेसिकली जब ये सेकेंड राउंड कर रही होगी, 3 मिनट से ज्यादा वाली जिसमें 3 मिनट पे अलार्म बजता है, तब कर रही होगी, मींस इट्स इन द मिडल ऑफ कंप्लीटिंग द सेकंड राउंड, तब ये एक बार बज जाएगा. और जैसे ही इट कंप्लीट द सेकंड राउंड, ये दूसरी बार बज जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली अभी क्या है, ये
तीनों वॉचेस एक साथ कम से कम 6 मिनट तो लगाएंगी लगाएंगी, कम से कम 6 मिनट तीनों एक साथ बजेंगी। नाउ अब जो भी हमारा आउटपुट आना है दैट बी मोर इधर इक्वल टू 6 मिनट्स। हमारा जो आंसर आना है दैट बी इधर इक्वल टू 6 मिनट्स और मोर देन 6 मिनट्स। तो हमारे को पता चल गया कि जो भी हमारा आउटपुट जो भी हमारा रिजल्ट आना है या जो भी सॉल्यूशन है वो या तो 6 मिनट से बराबर होगा या 6 मिनट के से ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता। वेन वही अगेन, अब ये तीनों ग्रुप का हमें कुछ निकालना है, इधर एलसीएम और एचसीएफ। नाउ वी डोंट नो कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है, बट ये हमारे को पता चल गया कि जो भी इसका आंसर आना दैट हैज टू बी मोर देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द ग्रुप। तो श्योर शॉर्ट क्या होगा, हमें एलसीएम निकालना। तो दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग कि भाई हमें मतलब दिस इज वन वे ऑफ क्लैरिफाइंग वेदर वी हैव टू कैलकुलेट द एचसीएफ और एलसीएम। तो श्योर हो गया कि एक बार ये बजेगी तो ना ये बजेगी ना ये बजेगी, जब ये दूसरी बार बज रही होगी, बजने वाली होगी, स्टार्ट करेगी तो ये बज जाएगी, ठीक है, और जब ये दूसरी बार कंप्लीट करेगी तो ये बज जाएगी। बट ये उस समय तक मतलब दीज थ्री विल नॉट रन टुगेदर इन 6 मिनट्स। बट ये हमें पता चल गया कि इन तीनों को एक साथ बजाने के लिए इधर 6 मिनट्स लगेंगे, उससे ज्यादा लगेंगे, उससे कम नहीं लग सकते। तो वी हैव टू कैलकुलेट एलसीएम। नाउ व्हाट विल बी राइट फॉर इट, एक ये तो दिस इज फॉर अस टू कैलकुलेट, दिस इज फॉर अस टू बी श्योर कि हम एक एचसीएफ निकालना है एलसीएम, बट इसका एक्सप्रेशन क्या निकालेंगे अभी क्या है, अभी हमें सबसे बेसिकली कम से कम टाइम बताना है, कम से कम टाइम कि ये कितनी देर बाद मिनिमम कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। वो मिनिमम क्योंकि अगर हमने वो टाइम निकाल लिया तो जैसे वो टाइम दोबारा होगा एक बार फिर बच जाएंगी, फिर दोबारा होगा एक बार फिर बच जाएंगी। तो ज्यादा नहीं निकालना, हमें कम से कम निकालना। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हियर वी हैव टू फाइंड द minimum time after which these watches will ring together. Now अब हमें क्या दिख गया, मिनिमम टाइम। हम श्योर हो गए मिनिमम टाइम। ये एक और तरीका है निकालने पता लगाने का कि हमें एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है। मिनिमम इज लीस्ट, तो लीस्ट मिनिमम से पता चल गया, सिंस वी हैव टू कैलकुलेट द मिनिमम, तो मिनिमम और लीस्ट आर सेम, इनका मीनिंग सेम होता है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या बोलेंगे, सो वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 6, राइट। अब 3, 4 एंड 6 का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, 3 इक्वल्स टू 1 इंटू 3, बिकॉज 3 के यही दो फैक्टर्स होते हैं। सॉरी, हाँ 3 को अगर हम सॉल्व करें, 3 1 3 3 1, ये होगा ना 1 से, ये सॉरी गलत कर गया मैं। 3 का अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे, 3 का अगर हम क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3 किससे डिवाइड होता है, 3 से, 1 आ गया, 1 किससे डिवाइड होता है, 1 से। तो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 1 एंड 3। अब 4 का अगर हम बनाएंगे 2 2 2 1, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 1। अब 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 2 3 3 1, तो 6 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 1। ये तीनों के प्राइम फैक्टर्स आ गए, राइट। अब एलसीएम 3 4 एंड 6, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में से बेसिकली जितने भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है उनके प्राइम फैक्टर्स में से सारे नंबर्स को लेते हैं, किसी को रिपीट नहीं करते, और पावर मैक्सिमम। लाइक यहां पे ये जो हो गया, ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 1, बाकी कहीं पे ना तो इसमें कोई पावर का बात आ रहा है ना इसमें कोई पावर का बात आ रहा है। एलसीएम ऑफ अ ग्रुप निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रुप के सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स लेते हैं, किसी को रिपीट नहीं करते, और हर प्राइम फैक्टर की पावर को मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1, बिकॉज इसमें मतलब इसका अगर हम 3 के में से लेंगे, 3 के प्राइम फैक्टर्स में से लेंगे तो 3 एंड 1 ले लेंगे, नाउ 4 में से लेंगे तो 2 ले लेंगे, पावर मैक्सिमम लेती है 2 स्क्वायर लेना है। 6 के जो फैक्टर्स हैं 2 एंड 3 हैं, 2 एंड 3 हैव ऑलरेडी बीन टेकन, तो इन तीनों का प्राइम फैक्टर्स हमने बनाए। 1 इसका 6 का बना 2 इंटू 3 इंटू 1, 4 का बना 2 स्क्वायर इंटू 1, और 3 का बना 1 इंटू 3। अब एलसीएम निकालने के लिए सारे नंबर्स को लेंगे, 3 को भी लेंगे, 2 को भी लेंगे और 1 को भी लेंगे। 6 तक जब हम पहुंचेंगे तो 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब पावर मैक्सिमम, नन इज टू बी रिपीटेड, 2 स्क्वायर, तो दिस मींस 4 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू
12। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये जो तीनों वॉचेस हैं ये आफ्टर एवरी 12 मिनट्स विल रिंग टुगेदर। नाउ अब इसको कैसे देखते हैं, 3 मिनट बाद ये एक राउंड कंप्लीट करेगी, दूसरे 3 मिनट बाद ये दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी, तीसरे 3 मिनट बाद ये तीसरा राउंड कंप्लीट करेगी, और चौथे 3 मिनट यानी कि चौथे 3 मिनट के बाद ये एक और राउंड कंप्लीट करेगी, फोर्थ राउंड। यानी कि जब ये इसको राउंड 1 कंप्लीट करने में लगेंगे 3 मिनट्स, राउंड 2 कंप्लीट करने में लगेंगे 6 मिनट्स, राउंड 3 कंप्लीट करने में 9 मिनट्स, राउंड 4 कंप्लीट करने में 12 मिनट्स। ठीक है जी। अभी ये 12 मिनट्स में राउंड 1 कंप्लीट करने में 4 मिनट्स, राउंड 2 कंप्लीट करने में 8 मिनट्स, और राउंड 3 कंप्लीट करने में 12 मिनट्स। नाउ लेट्स कम टू दिस, राउंड 1 कंप्लीट करने में 6 मिनट्स, राउंड 2 कंप्लीट करने में 12 मिनट्स। तो ये इस हिसाब से भी हमें पता चल रहा है कि तीनों जो वॉचेस हैं कब मिल सकती हैं, कब एक साथ रिंग कर सकती हैं, 12 मिनट्स, बिकॉज 12 इज द टाइम जब ये भी रिंग करेगी, ये भी रिंग करेगी, और ये भी रिंग करेगी, राइट। अभी आगे हम फाइनल इसका सॉल्यूशन लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। So all these watches will ring together after 12 minutes, that is at 8:12 AM, क्योंकि 8 बजे पिछली बार बजी थी, 12 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, और 8:12 पे फिर से बज जाएंगी। लाइक इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बीच में बोला था कि मिनिमम टाइम निकालना है। अब अगर हम देखें 12 मिनट के बाद दोबारा कब होंगी, अगले 12 यानी कि 24 मिनट्स बाद फिर बजेंगी, फिर थर्ड टाइम कब बजेंगी, 36 मिनट के बाद। बट वी हैड टू गेट द मिनिमम, मिनिमम इज 12। 12 मिनट से पहले वो एक साथ बज ही नहीं सकती, 12 मिनट में फर्स्ट टाइम एक साथ बजेंगी, राइट। नाउ एक क्वेश्चन ये हो गया, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। Now there are two friends, one is Ravi and another is say Avi, राइट। और एक सर्कुलर पार्क है, एक पार्क है, इस पार्क का एक राउंड लगाने में रवि को लगते हैं 18 मिनट्स और अभी को लगते हैं 12 मिनट्स, राइट। 18 मिनट्स रवि को एक राउंड लगाने में लगते हैं और अभी को एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इफ रवि एंड अभी स्टार्ट टुगेदर at one point, at the same point, after how many minutes या after how much time they will meet again at the starting point। बेसिकली दोबारा क्वेश्चन बता देता हूं, एक सर्कुलर पाथ है, एक पाथ है, सर्कुलर पाथ है, एक पाथ लगाओ, सर्कुलर पाथ डज नॉट मैटर। बेसिकली एक जगह पे रवि और अभी जो है वो राउंड लगा रहे हैं या चल रहे हैं, एक जगह को, एक एरिया को कवर कर रहे हैं। रवि को उस एरिया को कवर करने में 18 मिनट्स लगते हैं और अभी को उस एरिया को कवर करने में 12 मिनट्स लगते हैं। बेसिकली अगर वो दोनों एक पॉइंट पे एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, उस एरिया को कवर करना स्टार्ट करते हैं, तो कितनी देर बाद दोबारा वो मिलेंगे उसी जगह पे। अभी क्या है, इसको और इजीली समझे, रवि साहब यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचेंगे वापस 18 मिनट्स में, अभी साहब जो यहां से यहां पहुंच जाएंगे 12 मिनट्स में। तो भाई ना तो दोनों, मतलब जिस समय अभी यहां पहुंचेगा रवि कहीं पे बीच में होगा, बिकॉज रवि को ज्यादा टाइम लग रहा है। अगला राउंड करेंगे अभी जो है वो 24, इसको और इजी कर लेते हैं। अभी जब फर्स्ट राउंड करेगा तो उसको लगेंगे 12 मिनट्स, सेकेंड राउंड करेगा तो उसको 24 मिनट्स लगेंगे, थर्ड राउंड करेगा तो 46 मिनट, सॉरी 36 मिनट्स में हो जाएगा, और फोर्थ राउंड जब उसका होगा तो 48। इस तरह से अभी के राउंड्स ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। रवि का लें तो फर्स्ट राउंड करेगा तो 18 मिनट्स लगेंगे, सेकेंड राउंड करेगा तो 36 मिनट्स लगेंगे, थर्ड राउंड करेगा तो 54 मिनट्स लगेंगे, 54 मिनट्स में उसका थर्ड राउंड हो जाएगा। अभी अगर हम यहां देखें तो 36 मिनट जो है वो कॉमन है दोनों में, मींस 36 मिनट बाद ये भी इस जगह पहुंचेगा और 36 मिनट के बाद अभी भी यहां पहुंचेगा। वो बात डिफरेंट है कि रवि यहां 2 राउंड्स करके पहुंचेगा 36 मिनट में और अभी यहां थर्ड राउंड में 3 राउंड करके पहुंचेगा 36 मिनट से। तो इस डिटेल से हमें पता चल गया कि हमारा आंसर तो आना है 36, राइट। ये हो गया क्लियर। अभी क्या है
36 इज मोर देन दिस ऑल्सो एंड मोर देन दिस ऑल्सो. इन दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? 18, 18 है, एंड 36 इज मोर देन 18. अगेन LCM explanation, like LCM of a group of numbers has to be either equal to the highest number of the group or more than that. It cannot be less than that. तो simple भाई LCM निकालना है. We have it has become clear that we have to calculate LCM. अभी क्या है? और दूसरी बात, अभी यहाँ पे था कि इसका एक राउंड 18 मिनट, सेकेंड राउंड 36 मिनट्स. अब दोनों को दोबारा देखें तो दिस इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच दे विल मीट अगेन, बिकॉज 12 मिनट में नहीं मिलेंगे, 24 मिनट्स में नहीं मिलेंगे, 18 में नहीं मिलेंगे, 30 मिलेंगे. अब और ऐसे चलते रहेंगे ना, तो इफ यू सी 5, 6 और 7, इसको 5 राउंड करने में 60 मिनट्स लगेंगे और 6 राउंड करने में 72 मिनट्स लगेंगे. राइट, इसी हिसाब से इसको थर्ड राउंड करने में 54 था शायद, 54 लगेंगे, और फोर्थ राउंड करने में नहीं, यहाँ कुछ सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद. हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो जब ये फोर्थ राउंड करेगा तो इसको 72 मिनट्स लगेंगे, जब ये सिक्स्थ राउंड करेगा तो इसको भी 72 मिलेंगे. तो आफ्टर व्हेन ही कंप्लीट सिक्स्थ राउंड and when he completes his fourth round they'll meet again. So there will be different timings when they'll be meeting. After every 36 minutes they'll be meeting, but first time कब मिलेंगे? first 36 में. तो हम we have to calculate the minimum time after which they'll be meeting. Now अभी इसका how to solve this, how to write it, basically explain it in the exam. Since we have to find the minimum time after which Ravi and Avi will meet again at the starting point, we will calculate या find the LCM of time taken by both of them to complete one round. Right now इस वही LCM कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से. इसके 18 मिनट्स है, इसके 12 मिनट्स से. 18 वन लाइन वर्टिकल, वन लाइन हॉरिजॉन्टल. 18 2 से डिवाइड होता है 9, 3 3 3 1. 18 इक्वल्स हो गया 2 into 3 square into 1. You can write straight away right this. You don't need to write 2 into 3 into 3 into 1 then square करके ऐसे. ठीक है. एंड 12 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 12 2 6 2 3 3 1. तो 12 equals to 2 square into 3 into 1. 2 into 2 into 3. एक स्टेप हमने हटा दिया. नाउ LCM 18 and 12. All factors are to be taken. None is to be repeated. Power maximum for each. First of all हम 2 and 3 and 1 18 कर ले लेंगे. इसके भी फैक्टर्स हैं. 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं. अब इन दोनों में 2 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2. और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 2. तो 2 2 is 4, 3 3 is 9. 4 into 9 into 1 equals to 36. So after 36 minutes of walk, Ravi and Avi will meet again at the starting point. Done. Such questions will be there in the exam also, and these are there in your exercise book also, which we will definitely be covering. अगला क्या है जी क्वेश्चन हम जो सॉल्व करते हैं? अभी क्या है? अभी हमें बोला हुआ देयर आर 2 pots, pot 1 and pot 2. pot 1 की जो कैपेसिटी है वो 6 लीटर है और pot 2 की जो कैपेसिटी है वो 8 लीटर है. मतलब 2 बर्तन है, एक बर्तन में 6 लीटर आ सकता है सामान और एक में 8 लीटर आ सकता है. हमें वो पॉट निकालना है, एक और पॉट बताना है जो इसको भी पूरा फिल कर सके और इसको भी पूरा फिल कर सके. बेसिकली वी हैव टू फाइंड द pots, the capacity of a pot. Basically we have to find a pot whose of some capacity with which we can fill both these pots in total, completely fill both these pots. अभी क्या है?
अब अगर हम इसको फिर थोड़ा सा एनालाइज करें तो मान लीजिए हम एक पॉट निकालते हैं 8 लीटर का, तो वो इसको तो फिल कर देगा पूरा, बट जब इसको फुल करने लगेगा तो उस पॉट के अंदर कुछ बच जाएगा। अच्छा, अब हम एक पॉट बनाते हैं 10 लीटर्स का, वो इसको भी फुल कर सकता है पूरा, इसको भी कर सकता है, बट उसके अंदर जब इसको करेगा तो 4 लीटर बच जाएगा, इसको करेगा तो 2 लीटर बच जाएगा। लेट्स टेक कि हम एक, हमारा जो आंसर है 9 लीटर होगा मान लेते हैं, तो 9 लीटर का जो पॉट है वो इसको भी पूरा फिल कर लेगा, बट उसमें 1 लीटर बच जाएगा, इसको भी पूरा फिल कर लेगा, उसमें 3 लीटर बच जाएगा। तो अभी क्या है, हमने 8 लीटर का पॉट निकाला, उसने इसको पूरा फिल कर दिया, खाली हो गया, बट इसको फुल फिल करते हुए वो कुछ उसमें बच गया। तो हमारा जो आंसर है बेसिकली दैट हैज टू बी लेस देन 8। ओके, लेस देन 8 ये तो श्योर है, क्योंकि 8 से जब बराबर है तो नहीं, इसको यहां बच रहा है, 8 से बड़ा है तो दोनों में बच रहा है, तो ये तो श्योर हो गया, हमारा आंसर हैज टू बी लेस देन 8। दूसरा, अब हम लेस देन 8 में लेट्स टेक 7 लीटर से जब हम इनको फिल करने की कोशिश करेंगे तो इसको फिल करेंगे तो 1 लीटर इसमें खाली रह जाएगा, इसको फिल करेंगे तो 1 लीटर पॉट जो 7 लीटर का पॉट है उसमें बचा रह जाएगा। तो 7 इज आउट, मतलब इससे नीचे तो हम जा रहे हैं, बट इससे नीचे जाने में भी दिक्कत हो रही है। नाउ लेट्स सी कि अगर हम एक 6 लीटर का पॉट ले लें, 6 लीटर का पॉट इसको पूरा फिल कर देगा और इसको फिल करेगा, लेकिन इसके अंदर 2 लीटर बच जाएगा। तो 6 लीटर ऐसा पॉट है जो इसको तो फिल कर सकता है, बट इसको फिल करने के बाद ये एम्प्टी रह जाएगा। तो इससे क्या पता चला, हमारा जो पॉट या जो हमारा आंसर आना है उस आंसर की वैल्यू या वो जो आंसर है वो 6 लीटर या उससे कम ही होगा, बिकॉज 8 से कम हमने 7 देखा, 7 इससे 7 इसको भर पा रहा है, बट इसको भर पा रहा है पूरा, बट उसके अंदर बच रहा है, लेकिन 7 इसको नहीं भर पा रहा। तो हमें नीचे आना, जब हम 8 या उससे ज्यादा देख रहे थे तब भी हमें दिक्कत हो रही थी, 8 से कम स्टार्ट किया हमने, 7 में स्टार्ट किया, तब भी हमारा आंसर सही नहीं आया। 6 तब भी मतलब वी कुड नॉट फिल ऑल दीज इन फुल, और कुछ पॉट भी खाली नहीं हुआ। तो हमारा आंसर मतलब हमारा जो बेसिकली जो हमारा वैल्यू आएगा वो 8 से कम आएगा और 6 से भी 6 के बराबर या कम, 6 से भी कम आएगा, बिकॉज 6 लिटरल भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे को क्या निकालना है, सारे एग्जांपल से हमें क्या बताना, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ, बिकॉज एचसीएफ किस लिए, कि हमारा आंसर इसके बराबर या इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। एचसीएफ में क्या था, एचसीएफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी मोर देन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप, इट हैज टू बी ईदर इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप और लेस देन दैट। तो ये क्लियर हो गया, हमें यहां पे एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी अगर हम इसको देखें कि मान लीजिए हमारा जो पॉट है वो हाफ लीटर का, हमारा आंसर मान लीजिए हाफ लीटर आया, हाफ लीटर से इसको फिल करना शुरू करेंगे तो आफ्टर 12 अटेम्प्ट्स वी विल बी एबल टू फिल इट, बिकॉज एक बार में हाफ लीटर जाएगा, दूसरी बार डालेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा, तीसरी बार डालेंगे तो 1.5 हो जाएगा, करते 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 जब आफ्टर 12 अटेम्प्ट्स इसको पूरा फिल कर देगा। ये हाफ डे से इसको भी फिल करना शुरू करेंगे तो आफ्टर 16 अटेम्प्ट्स ये भी पूरा फिल हो जाएगा। बट हो सकता है कि इससे बड़ा भी कोई वेसल हो। 1 लीटर का ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा आंसर 1 लीटर आया, तो 1 लीटर से ये भी 6 टाइम से फुल हो सकता है और ये 8 टाइम में फुल हो सकता है। तो आर आंसर इज नॉट एटलीस्ट नॉट हाफ लीटर। तो बेसिकली अभी क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, इस तरह से लगेगा कि हमें बड़ा निकालना है, सबसे बड़ा ऐसा बर्तन जो दोनों को फुल कर सके। ठीक है, अब ये दिस विल बी राइटिंग इन द जस्टिफिकेशन और सॉल्यूशन जस्टिफिकेशन, सो दैट हम बता पाए कि एचसीएफ, बिकॉज हम वो नहीं लिख सकते कि एचसीएफ ऑफ वी आर फाइंडिंग एचसीएफ बिकॉज HCF of a group of numbers has to be more than either equal to the smallest number of the group or less than that, because that is the justification or thumb rule for finding HCF, but that is not the thumb rule for explaining here. What we'll be writing, we have to find the vessel or pot of the biggest size through which we can completely fill pot 1 and pot 2 both। अब हमें सबसे बड़े साइज का पॉट बताना है जो दोनों को पूरा का पूरा भर सके, बिकॉज ये बिगेस्ट आ गया तो बेसिकली दिस इज highest, so highest means HCF, highest common factor. Now how will we find the HCF? 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, अभी हम पीछे निकाले थे 2 into 3 into 1, 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 2 into 2 into
2 इंटू 1 मीन्स 2 क्यूब इंटू 1। ठीक है जी। अब HCF 6 and 8, राइट। HCF के लिए क्या होता है, आउट ऑफ द कॉमन, आउट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स यू हैव टू टेक ओनली द कॉमन फैक्टर्स। अब इन दोनों के फैक्टर्स में कौन सा कॉमन है, 2 है, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बट इसमें 3 है, बट इसमें 3 नहीं है, तो वी विल नॉट टेक 3, 1 हैज टू, 1 इज ऑलवेज देयर। नाउ पावर मिनिमम, तो पावर मिनिमम 2 की क्या है, 1, यहाँ क्यूब है, हम नहीं लेंगे, 1 पावर मिनिमम है तो 1 ले लेंगे। HCF सिंपल, आउट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स ओनली द कॉमन फैक्टर्स आर टू बी टेकन एंड पावर मिनिमम और स्मॉलेस्ट ऑफ द ईच। तो दोनों के फैक्टर्स में क्या कॉमन है, ओनली 2 कॉमन है और 1 कॉमन है, 2 और 1 हमने ले लिया, 2 की पावर मिनिमम 1 है, हमने वो 1 की 1 रखी इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली 2 लीटर का पॉट वो पॉट है जिससे कि इसको भी फुल करा जा सकता है और इसको भी कंप्लीटली फुल किया जा सकता है। इसको फुल करने के लिए 3 अटेम्प्ट लगेंगे, इसको फुल करने के लिए 4 अटेम्प्ट लगेंगे। 2 लीटर से अगर हम कोई भी बड़ा पॉट लेंगे, नीदर वो इसको फुल कर पाएगा ना वो इसको, मान लीजिए हम 2.5 लेते हैं तो वो इसको फुल नहीं कर पाएगा। 3 लेते हैं तो 3 ये तो इसको तो 6 2 बार में कर देगा, बट इसको कर ही नहीं पाएगा। पहली बार 3 जाएगा, दूसरी बार 6 हो गया, तीसरी बार 9 हो गया, बच गया। तो 2 लीटर से कोई भी ऐसा बड़ा पॉट नहीं हो सकता जो इन दोनों को कंप्लीटली फिल कर दे, राइट। तो वील राइट, हाँ, सिंपल, द आंसर विल बी 2 लीटर्स। ठीक है जी, राइट। तो ये एक क्वेश्चन हो गया HCF का एग्जांपल। आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है ट्राई करने के लिए। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो है रैशनल नंबर्स। व्हाट डू वी मीन बाय रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be expressed in the form of P by Q। P by Q की फॉर्म में जो भी नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, विद 2 कंडीशंस। कंडीशन 1 इज दैट P and Q both are integers। P और Q दोनों जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। कंडीशन 2 क्या होती है, Q should not be equal to 0। If a number can be expressed in this form with these 2 conditions satisfying, that both P and Q are integers and Q is not equal to 0, then that number is a rational number। एक बात। दूसरा, अभी हम चलें, इसको अगर हम देखें तो 2/3, yes it is a rational number। 3/7, yes it is a rational number, because 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं और 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। 3 और 7 दोनों इंटीजर्स हैं, 7 0 के बराबर नहीं है, 7 is not equal to 0। Say write this by say 7, is it a rational number or not? Integers, हाँ सॉरी, मैं आपको एक बात बोलूंगा, वीडियो 1 में बाय मिस्टेक आई सेड दैट दिस इज नॉट एन इंटीजर, माय फॉल्ट, दैट दिस इज एन इंटीजर। तो बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, sorry, not 2 square, square root of 4 is 2, so this can be converted to an integer, so square root 4 is integer, so it can be written as this, is it an integer? Yes. Is it a rational number? Yes. Now for example, if we say root this upon say 7, is this a rational number? We'll say no, because this does not have a specific answer. What we write for this is 1.732। we take the value of root 3 as 1.732। this is just an approximate value, so it does not have a, you can say, absolute value as its answer। so root 3 upon something or something upon root 3 will not be a rational number। now real numbers जो होते हैं बेटा, they can be either with decimal or non-decimal, right। now अभी हमने रैशनल नंबर देख लिया, तो इसी से हमें आगे देखना है कि इरैशनल नंबर क्या होते हैं, उसी पे मैं आ रहा हूं। रियल नंबर्स कैन बी इधर डेसिमल 1 और नॉन डेसिमल 1। नाउ जो डेसिमल नंबर 1 जो होते हैं, दे कैन बी इधर टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि उनका डेसिमल के बाद स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। लाइक इफ वी से 5/2, 5/2 इज 2.5। if we say right 10 upon say 4, so this will be 2.5
25, तो यहां पे भी टर्मिनेट हो गया। 5 के बाद आगे कुछ नहीं हुआ, कंटिन्यूटी नहीं रही, तो डेसिमल टर्मिनेटेड। यहाँ पे 2 के इसके पॉइंट नहीं, सॉरी नॉट 2.25, इल बी 2. सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या 4 2 8 2, ये क्या होगा, मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ, सॉरी माय फॉल्ट। 4 2 8 2, such an easy question and such a silly mistake. This will also be 2.25. तो here also the decimal terminated. तो decimal वाले जो numbers होते हैं, they can be either terminating or they can be non-terminating also. Non-terminating का अगर हम example देखें, so if we write 10/3, 10 को जो हम 3 से divide करेंगे, 3 3 9, 1, decimal लगा के 0, again 3 3 9, 1, तो this will keep on continuing, we'll keep on getting 1 as remainder and 0 लगा के, तो this will be a non-terminating one, this will never end, तो this is non-terminating. अब non-terminating में भी एक आगे bifurcation हो सकता है, one is repeating and the other one is non-repeating. Like the values after the decimal, either they are repeating और दे आर नॉन रिपीटिंग। जैसे कि यहां पे हमने देखा, तो दिस इज 3.3333, एवरी टाइम वी आर गेटिंग दिस, वी आर 3.33, तो बेसिकली द whatever is the value after the decimal, that is repeating. So this is one thing, and there may be some other divisions which we where we get, say 1.73200100010001, तो here the values after decimal are not repeating. पहले क्या आया जी, 7 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, all these are distinct, फिर 0 आया, फिर 1 आया, बट फिर 2 0 फिर 1 आ गया, फिर 3 0 फिर 1 आया, फिर 4, फिर नेक्स्ट टाइम में भी 5 0 के साथ आएगा, तो सच आर नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स. अभी क्या है, रियल नंबर है, आपको 2 बाइफिकेशंस, डेसिमल 1 से नॉन डेसिमल 1, नॉन डेसिमल 1 से नॉन डेसिमल है तो कोई बात ही खत्म होगी. नाउ डेसिमल कैन बी बाइफिकेटेड टू टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. इफ इट इज टर्मिनेटिंग, ओके, बात खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गया, वहां पे रुक गया. इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट कैन बी इधर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग. रिपीटिंग में तो वी नो दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, एंड नॉन रिपीटिंग में इट कैन बी एनी नंबर. तो सच नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimals, those are known as irrational numbers. Like rational number we got that it can be expressed in the form of p by q, where p and q both are integers and q not equal to 0. Irrational numbers are non-terminating and non-repeating decimal numbers. Like, और ये जो नंबर है जो रिपीटिंग वाले, इसको हम कैसे दिखाते हैं, हाउ डू वी शो इट, हाउ डू वी राइट इट, 3.3 बार. जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, मींस इट इज कमिंग बार 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 बार. तो दिस इज all about a bit, you can say a bit introduction of rational numbers and rational number. In the next video, video 4, we'll work more on irrational numbers and rational numbers. Right? Till then, take care, good night, enjoy. If you like the video, please like, comment and share. Subscribe to the channel. If you don't like the video, please dislike it. Don't worry about it, and write in the comments what all you didn't like about it. Thank you.